Just come. Excuse me. Oh. नहीं मिल रहा है ना। वो फुल स्लीव्स वाली कौन सी रेंज है? दिखाओ हुडीज दिखाओ, हाई नेक एंड हुडीज। Possible as well. This is reversible. You can wear both sides? Both the Yes, sides. both sides. Yeah, right. दिखाइए। ये दिखाना फर्स्ट, दिस वन। Hi, Mohit. And the price tag is the MRP. The price tag is for the एंड रिटेलर। end retail. We have a markdown distribution. उस क्वालिटी में कॉस्टिंग तो बाइट से अरे भाई This is something that you can wear to office. स्ट्राइप्स के स्ट्राइप्स उसी के अंदर सब ब्रांडिंग हो जाती है ग्रे वाला, उसके आगे वाला कुछ कब आए जल्दी आए। बेचारे लेके आए मीडिया को दिखा दो। गौरव जी बड़े खुश हैं। बना रहे हैं। हाँ गौरव सर, गौरव जी मीडिया को दिखा दीजिए सर। तो थोड़ा ऊपर कीजिए सर ऊपर थोड़ा बुक जरा ऊपर। बुक भी थोड़ा ऊपर। ये ठीक है। वो है ना सर, कवर कवर ऐसे या कौन ऐसी कवर पे वैसे अच्छा लग रहा है कवर। गुड जॉब। सी हर चीज़ का कॉम्पोजिशन होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉन्ट क्या यूज करते हैं, सारा स्टोरी क्या होती है, एक एस्थेटिक्स चाहिए होता है। आई थिंक ये वाला बहुत अच्छा शूट किया, ये पर्टिकुलर मूवी है और आप रीसेंट और वेरिएशन कर लेते हो आपको अच्छा वेरिएशन नेक्स्ट टाइम मैंने Same page again. No, but I mean, I don't have a problem with this. The only thing is I felt we spent too much time doing all the collection and then the other collection, which wasn't fair. Because eventually he needed to be showcasing all of that. End में तो we were going crazy. Like 5 minutes change quick. वो मतलब आप एक रेंज के लिए 70% लगा दें और बाकी 6 रेंज के लिए 30%. या करेंगे मैं भी आऊँ बाद में शूट कर रहा हूँ। साल चले जाने हैं. सब पकड़ो एक जाओ पीछे से लाओ। Guys, 50-degree team, come. 50-degree team।
जी मैगजीन में हमने देखा जो फोटोज़ हैं काफ़ी इन्जॉय किया, लगता है आपने शूट पूरा जो 3 डिग्री का शूट दौरान काफ़ी इन्जॉय किया, तो थोड़ा बताइए। देखिए सारा काम एंजॉय करना चाहिए। आप एंजॉय कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछना, देखा ऐसे ही होना चाहिए। पर वो टी शर्ट्स बहुत अच्छी थी एंड जिस टाइप से सोचा गया था कि उन टी शर्ट्स को हम प्रेजेंट करेंगे लोगों को, वो थॉट बहुत अच्छा था। एंड फॉर एन एक्टर और फॉर अ मॉडल, आप जो भी हों उस दिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक सेट पर एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी में जब बहुत काम भी हो रहा होता है, वो मज़े से होता है और वो मज़ा फाइनली उस विजुअल में या उस क्लिप में या उस वीडियो में दिख जाता है। कभी कभार हम कह देते हैं कि उन दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, वो यही होता है, उन दोनों को आपस में काम करने में मज़ा आया होता है। तो शायद मेरी और टी शर्ट्स की और ब्रांड की केमिस्ट्री अच्छी है, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगा। सो व्हाट वन थिंग यू फर्स्ट लाइक सी व्हेन यू कोई भी ऐसे ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात आप देखते हैं किसी भी ब्रांड में खुद जब ब्रांड को शुरू करते हैं? पहले तो मैं ज़्यादा करता नहीं और उसकी वजह ये है कि आई फील बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं एंड मुझे उनको देखकर थोड़ी सी कैफियत होती है और फिर मुझे लगता है कि मुझे वैसा नहीं होना है। एंड सो it's a decision that you take in your life, saying अच्छा आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द रोड दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग बिकॉज मुझे वो ठीक नहीं लग रही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें गलत कह रहा हूँ, उनके लिए वो सही रोड होगी, मुझे अपने लिए वो सही नहीं लगती। एंड सो कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी इंडोर्स करने से पहले, कोई पब्लिक सेंटिमेंट, कोई पॉलिटिकल सेंटिमेंट, देश की किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करनी हो या किसी टी शर्ट को इंडोर्स करना हो, तभी कीजिए, तभी कहिए जब आप एक्चुअली वैसा मानते हो, अगर आपका वैसा विश्वास हो। एज ए सेलिब्रिटी, however big or small celebrity you are, that is a responsibility that you have towards people who have made you the celebrity, कि आप उन्हें वही कहेंगे जो आप genuinely believe करेंगे, because they look up to you and they might follow you. It's an irresponsible thing to say things to them that will not be beneficial for them. So वो छोटी सी responsibility मुझे feel होती है। and जैसे मैं पहले बता रहा था, जब ये इनसे बात शुरू हुई एंड मैंने बहुत सारे सवाल पूछे इनसे कि देखिए मैं बहुत चूज़ी हूँ इस मामले में, तो आप मुझे बताइए ये कहाँ बनती है और आप कौन से फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने कहा मैं आपको जवाब जो है वो भेज दूँगा, और मुझे लगा शायद ईमेल से आएंगे और वो कोरियर से आ गए मेरे घर एक कार्टन के रूप में, और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टी शर्ट्स थी। ये भी उसी कार्टन से आई है जो आज पहनी है। एंड मैंने वो सारी पहनी और देखी और मुझे एक्चुअली अच्छी लगी, मुझे एक्चुअली जेन्युइनली पसंद आई। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट हे ये अच्छा फिट होगा, ये चीज़ जो मैं जेन्युइनली खुद करना चाहता हूँ, जब मैं औरों को कहूँगा कि आप भी कीजिए तो एटलीस्ट मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। एंड दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम। सो व्हाई यू चूजिंग लाइक ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो हाउ गौरव कम ऑन बोर्ड ऑन योर ब्रांड एंड व्हाई यू चूजिंग गौरव? मेरे आधे सवालों का जवाब सर दे चुके हैं। हमारी केमिस्ट्री फ्रॉम द डे वन बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन में रही है कि जैसे इन्होंने सवाल पूछे हमने इनको जवाब दिया in terms of sending him few t-shirts that first you wear, have a touch and feel of the fabric, and then you endorse our brand. So we strongly believe in quality, as do he. So कम करें, अच्छा करें. So that was our main motto. फिर बाद में और भी करेंगे। अच्छा करना चाहिए, काम बढ़ जाता है। शादी के बाद काफ़ी लाइक यू राइट नाउ सेड यू डूइंग द वेब सीरीज कॉमेडी डार्क रोल, सो राइट नाउ व्हाट गोइंग ऑन जी, वो जो अभी शूट हो रही है वो उस रोल में लोगों ने देखा नहीं है मुझे पहले। वो सिर्फ बोल्ड ही नहीं, वो काफ़ी एजी है और सेट पर हमारे रेफरेंसेस जो हैं वो सारे हॉलीवुड परफॉर्मेंसेस के हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाऊँगा, बट कोशिश यही है। इट्स अ वेरी नॉन टिपिकल इंडियन रोल एंड परफॉर्मेंस, बट हम उसे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के सामने पेश, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिफरेंट सा रोल है। एंड मेरे लिए मज़ेदार बात यह है कि जो रोल्स मैंने इसके पहले अभी जस्ट पहले किए उनसे इतना मुख्तलिफ है
इतना अलग है कि करने में मज़ा आता है। जैसे आपको रोज़ अलग टी शर्ट पहनने में मज़ा आता है, वैसे एक्टर्स को अलग अलग रोल्स करने में मज़ा आता है। जैसे अभी आपने कहा, सही कहा बिल्कुल, जैसे टेलीविज़न में एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता है, डिजिटल ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ जो एक्टर हैं टीवी के हो गए या फिर जो न्यू कमर्स हो गए, उनको चांस मिल रहा है डिजिटली काम करने का। ये कितना अच्छा है और कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, हर नई चीज़ अपनी अच्छाई और बुराई साथ लेकर आती है, पर किसी नई चीज़ के आने से ये होता है कि खुल जाता है एक नया अरीना, एक नया जोन, और उसके खुलने से सभी का फ़ायदा है। ऑफ कोर्स उसके साथ उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे नहीं लगता कि सिनेमा कभी रिप्लेस हो सकता है बाय समथिंग ऑन अ मोबाइल फ़ोन, बट टेलीविज़न की एक ऑडियंस ज़रूर उस तरफ गई है। बट आई थिंक होगा ये कि वो ऑडियंस और उस किस्म का एंटरटेनमेंट सेग्रीगेट हो जाएगा, और आप एक तरीके का एंटरटेनमेंट टेलीविज़न चैनल पे देखेंगे, एक तरीके का एंटरटेनमेंट वेब स्पेस पे देखेंगे, एंड ऑडियंस के लिए तो अच्छा है। जितनी ऑप्शंस हो उतनी उनके पास होनी चाहिए। वेब सीरीज़ की हम बात करें, जिस तरह की वेब सीरीज अब आई हैं, चाहे सेक्रेट गेम्स या लव स्टोरीज करके करण जोहर ने जो डायरेक्ट किया है, इस तरह की जो बोल्ड सीन्स हैं, हमारी इंडिया एक कल्चर ट्रेडिशनल कल्चर है, तो डू यू थिंक इन सब वेब सीरीज या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए CBSE सेंसर बोर्ड होना चाहिए? देखिए, ये सवाल मुझसे अभी कुछ दिन पहले भी किसी और ने पूछा था, और मैं इसका बहुत ऑनेस्ट जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। एज एन एक्टर मैं ये नहीं कह सकता कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ, राइट। बट मुझे ये लगता है कि अगर टेलीविज़न और सिनेमा में आपकी सेंसरशिप है तो उसकी वजह क्या है? कायदा एक लिमिट है, क्यों दायरा है। आप क्यों रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? आपकी कोई रीजंस होंगे, या एक देश के उस देश के कल्चर के हिसाब से लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। अगर वहाँ है तो यहाँ भी होनी चाहिए, और अगर यहाँ नहीं है तो फिर वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जो नुकसान किसी चीज़ से हो सकता है वो तो किसी भी मीडियम पे होगा, और अगर इस मीडियम पे वो नुकसान नहीं होता तो इसका मतलब वहाँ पे भी नहीं होगा। आई थिंक 2018 में हमें दोबारा से सोचना चाहिए। जो चीज़ हम 1950 में सोचते थे या 1947 में हमने सोची, वो अब मायने नहीं रखती। पर रूल्स होने चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, ये मेरा हमेशा से पर्सनल ओपिनियन है। एंड आई फील दैट अगर 2018 के हिसाब से नए रूल्स बने और वो 2018 के हिसाब से हुए तो फिर सबको फॉलो करने चाहिए। थैंक यू सो मच। नॉट अ प्रॉब्लम।